अगर आप हर रोज़ एक ही तरह के नाश्ते से बोर हो गए हैं और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी यूनिक सी रेसिपी, तो यह रेसिपी आपके लिए है। एकदम ही डिफरेंट, एकदम ही यूनिक यह रेसिपी होने वाला है। साथ ही बहुत ही हेल्दी तरीके से इस रेसिपी को हम बना करके तैयार करेंगे। इसके आगे आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे। और यह एक इंस्टेंट रेसिपी है जिसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा बनाने का मन ना करे और चाहते हैं कोई नई डिफरेंट सी ऐसी चटपटी सी रेसिपी जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाए, तो यह रेसिपी आपके लिए है। ये सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। साथ ही इसका लुक बहुत ही मज़ेदार होता है कि बच्चों को अगर आपने इसको सर्व किया ना, तो बच्चे रोज़ ही इस नाश्ते के डिमांड करेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 छोटी चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटे चम्मच तिल। तो मैंने यहाँ पर वाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर ब्राउन तिल रखा हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देते हैं 1 छोटे चम्मच अजवाइन और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 2 सूखी लाल मिर्चें। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आएगा। अब हम इन सभी मसालों को 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं इस नाश्ते की टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए नारियल का बुरादा। तो 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। एकदम ही यूनिक यह रेसिपी बनने वाला है फ्रेंड्स। इस तरह से शायद ही आज तक आपने कभी भी रेसिपी ट्राई की होगी। तो एक बार आप पूरी रेसिपी को ज़रूर से देखिएगा। सच में इसे आप ज़रूर से बनाना चाहेंगे। क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम इस तरह से भून लेते हैं जब तक कि जो मसाले हैं ना वो हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। गैस की फ्लेम को लो रखकर इसे हमें इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। मसालों की क्वांटिटी बहुत ही कम है तो बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ 1 से 2 मिनट में बढ़िया से यह भून जाते हैं। देख सकते हैं मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। इसे पैन पे ही नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो मसाले हैं ना वो जल भी सकते हैं। और इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही इसको हम ग्राइंड करेंगे। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है दोबारा से वही वाला पैन और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं बेसन। तो लगभग आधा कप यहाँ पर हम बेसन का यूज़ करेंगे। बेसन को भी हम इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल भी यहाँ पर हमें ऑयल या घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर बेसन का कच्चा टेस्ट निकल जाए तब तक इसको हम भूनेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, कमेंट कर कर आप मुझे यह ज़रूर से बताना कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन से सिटी, कौन से स्टेट से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। ज़रूर से आप कमेंट कर कर बताइएगा। मुझे ना यह जान करके वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए बेसन को हम भून लेते हैं जिससे जो बेसन का कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। इस रेसिपी के लिए बेसन को अगर आप भून करके लोगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेक्सचर आने वाला है।
बेसन हल्का सा भून गया है, इसका जो कलर है ना हल्का सा चेंज हो गया है और इसमें भीनी भीनी सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। इस स्टेज के आने तक बेसन को हमें भूनकर तैयार कर लेना है। आप चाहें तो बेसन को इस तरह से पहले ही भूनकर एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं और जब भी कभी आपको इस तरह की कोई रेसिपी बनानी हो तो आप फटाफट से बेसन का यूज़ कर सकते हो। तो बेसन को भी हम निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल में। इसे पैन पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो जो बेसन का कलर है ना एकदम डार्क ब्राउन हो जाएगा। और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देख सकते हैं बेसन को मैंने एक बाउल में निकाल करके रख लिया है और बेसन का जो कलर है ना वो हल्का सा डार्क हो गया है। तो इस तरह से बेसन को भून लेना है। अब हम लेंगे पोहा। तो आधा कटोरी यहाँ पर हम पोहे का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम पोहा और बेसन से बना करके तैयार करेंगे। पोहा बेसन की ऐसी रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं बनाई होगी। बहुत ही शानदार यह बनने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पोहा को हम बढ़िया से धो लेते हैं क्योंकि पोहे में डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसको हमें इसी तरह से इस्तेमाल नहीं करना है। 2 से 3 बार अच्छे से रगड़ रगड़ कर हम धो लेते हैं। लीजिए पोहे को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है और देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो इसमें हम 1 से 2 चम्मच पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो पोहा है ना बढ़िया से सॉफ्ट पड़ जाए। पोहा जितना ही बढ़िया से भीगेगा उतना ही बढ़िया आपकी रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो इसको हम कवर कर इसी तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। इधर हमारे जो खड़े मसाले हैं ना ये भी बढ़िया से ठंडे हो गए हैं। तो इसको हम डाल देते हैं एक ग्राइंडर में और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो इस मसाले से ही इस रेसिपी में ना बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है। तो नाश्ते में थोड़ा मिठास आए इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं चीनी। तो 1 चम्मच यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। तो चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1 ही चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे ना तो हल्का सा इसमें मीठापन आएगा। वैसे ऑप्शनल है, चाहे तो डालें नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बढ़िया सा इसमें मिठास आ जाता है। और देख सकते हैं इस तरह से इसको हम हल्का सा दरदरा तैयार कर लेंगे। तो पानी वगैरह नहीं डालना है, इसी तरह से इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेते हैं। इसको हम एक बाउल में निकाल कर अभी साइड में रख देंगे। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है चावल का आटा, इसकी जगह पे आप मैदा भी यूज़ कर सकते हो। तो आधा कटोरी यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे और इसमें हम कोई भी मसाले वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल बस थोड़ा सा पानी डाल करके इस तरह से एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह से इसको हमें पतला ही तैयार करना है। और इधर जो हमारा पोहा है ना ये भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से अगर आप इसको हाथों से मसलेंगे ना तो एकदम ही यह चिकना सा तैयार हो जाता है। तो अच्छे से इसको हम इस तरह से मसल कर चिकना डो की तरह तैयार कर लेते हैं। तो पोहा भीगने के बाद ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 ही मिनट में ये अच्छे से इस तरह से चिकना सा तैयार हो जाता है। तो पोहा को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियां। तो यहाँ पर आप अपनी मनपसंद सब्जियां ऐड कर सकते हो जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के गाजर लिए हैं और गाजर को ना इस तरह से हम ग्रेट करके ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हो। साथ ही ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। तो 2 चम्मच जितना यहाँ पर हम शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे, एकदम बारीक बारीक कट करके। साथ ही ऐड कर देते हैं प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और प्याज को भी इस तरह से हम रफली मोटा मोटा कट करके ही ऐड करेंगे। और नाश्ते को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है बीट रूट का, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा इसमें कलर आएगा। 1 इंच जितना अदरक ग्रेट करके ऐड कर देते हैं। साथ ऐड कर देते हैं तीखे के लिए हरी मिर्च।
तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हो। सभी चीज़ों को एक बार हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं एकदम ही कलरफुल सा मिक्स हमारा बनकर के तैयार हो गया है। हम सभी जानते हैं कि पोहा कितना हेल्दी होता है, तो इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो आपका नाश्ता और भी ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं नमक। आधा छोटा चम्मच ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स। और नाश्ते को और भी चटपटा टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच चाट मसाला। इसे आप ज़रूर से ऐड करना, इससे ना बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। साथ ही नाश्ते में और भी ज़्यादा चटपटा सा टेस्ट आए, हल्का सा मीठापन आए, इसके लिए मैंने यहाँ पर टोमेटो केचप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्रीन चटनी, शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर आप पनीर को ग्रेट करके भी ऐड कर सकते हो। अब हम इस नाश्ते के जान इस मसाले को ऐड कर देंगे जो अभी हमने तैयार किया था। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं बेसन, जिसे हमने भून करके रखा था। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग भी आएगी, नाश्ता प्रोटीन रिच बनेगा और साथ ही एकदम ही हेल्दी तरीके से यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगा। सब्जियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है तो इसे यह ऑब्जर्व भी कर लेगा और इस तरह से नाश्ता आपका एकदम ही क्रिस्पी करारा सा बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं परफेक्ट बाइंडिंग इसमें आ गया है, बिल्कुल भी इसमें पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सब्जियों के मॉइस्चर से ही इस तरह से यह मसाला तैयार हो जाता है। तो पोहा बेसन की इस फिलिंग से हम बनाने वाले हैं पोहा बेसन ब्रेड रोल। तो देखिए अच्छे से इसको हम इस तरह से मसल कर मिक्स करेंगे और इस पोहा बेसन के मसाले को तैयार कर लेंगे। तो एकदम ही चटपटा सा यह पोहा बेसन का फिलिंग बन करके तैयार हुआ है। तो आलू की फिलिंग की रेसिपी तो आपने कई तरह से बनाई होगी, एक बार इस तरह से पोहा बेसन की फिलिंग ज़रूर से बनाइएगा। सच में आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है इस तरह से अगर आपने पोहा बेसन ब्रेड रोल तैयार किया तो अच्छे से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इक्वल लोई तोड़ करके तैयार कर लेंगे। इससे क्या है ना, जो सभी नाश्ते हैं इक्वल साइज में बन करके तैयार होते हैं। तो जितना पीस आपको बनाना हो उस हिसाब से आप यहाँ पर लोइयों को तोड़ लीजिए और इसको हम इस तरह से हाथों में लेकर के रोल तैयार कर लेंगे। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो। मैं इसको इस तरह से रोल की तरह बना करके तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे टिक्की की तरह बना करके भी तैयार कर सकते हो, स्क्वायर पीस में भी बना सकते हो, जैसा आपको सुविधा लगे उस तरह से बना लीजिए। या आप चाहें तो इसको ट्रायंगल पीसेस में भी तैयार कर सकते हो। देखिए इस तरह से ना बहुत ही ईजिली बन करके तैयार हो जाता है और दिखने में इसका जो लुक है ना बहुत ही शानदार आता है। तो देखिए इस तरह से सभी रोल को हम तैयार कर लेंगे। तो मैंने इस तरह से 6 पीस तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। इसको हम बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, वैसे तो हमने सभी चीज़ों को पहले ही भून करके तैयार कर लिया था तो बिल्कुल भी इसमें कच्चा टेस्ट नहीं रहता है। तो अब हम इस रेसिपी में यूज़ करने वाले हैं ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं वाइट ब्रेड, आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ब्रेड को क्या करेंगे, इस तरह से पानी में हल्का सा डीप कर लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको इस तरह से हथेली से दबाते हुए इसको हम निचोड़ लेंगे। तो इसको हल्के हाथों से डीप करना है ताकि ये पानी को बहुत ही कम एब्जर्व कर ले, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके इस तरह से एक किनारे पर रखेंगे पोहा बेसन के रोल को और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अच्छे से इस तरह से
ब्रेड से इसको हम कवर कर लेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह कवर हो जाते हैं। आप चाहें तो इनके किनारों को कट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कट नहीं भी करते हैं ना तो भी बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से सभी पीसेस को हम बना करके तैयार कर लेंगे। ब्रेड को हल्का सा पानी में डीप करना है, बहुत ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके एक किनारे पर रखेंगे पोहा बेसन के रोल को और इसको हम बढ़िया से इस तरह से ब्रेड से कवर कर लेंगे और सभी साइड से इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए इसको हम प्रेस करेंगे और इस तरह से इस पोहा बेसन ब्रेड रोल को तैयार कर लेंगे। तो आलू ब्रेड रोल तो आपने बहुत बनाया होगा, एक बार पोहा बेसन की इस ब्रेड रोल को ज़रूर से तैयार कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसका जो हमने मसाला तैयार किया था ना, जिसके कारण से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा शानदार आता है। तो सभी तरफ से इस तरह से हम इसको प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से इस तरह से तैयार हो जाए। तो इसी तरह से मैंने 5 पीस तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हो, तभी यह जो रेसिपी है ना एकदम ही क्रिस्पी करारा बनकर के तैयार होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, लेंगे चावल के आटे का स्लरी और इसमें हम इसको इस तरह से डीप कर लेंगे। तो इस चावल के आटे के स्लरी को बिल्कुल भी आपको गाढ़ा नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एकदम पतला सा इसको हम तैयार कर लेंगे और इस पोहा बेसन के रोल को डीप कर देते हैं इस स्लरी में और अच्छे से कोट कर लेंगे इस तरह से घुमाते हुए और हाथों से इसको हम उस तरह से उठाएंगे और डाल देंगे ऑयल में। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल को पहले ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म ऑयल में इसको हम डाल देते हैं इस तरह से एक एक करके। तो एक बार में जितना आ जाएगा उतना हम डाल देते हैं। तो मेरा पैन बड़ा है तो मैंने सभी को एक ही बार में ऐड कर दिया है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पे बढ़िया से फ्राई करेंगे, अलटते पलटते हुए 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। ऊपर का जो लेयर है ना वो ब्रेड और चावल के आटे से बना हुआ है, जिसके कारण से ये सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार होते हैं। ऊपर से इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देते हैं ऑयल को ताकि ऊपर से भी थोड़ा सा सेट हो जाए और इस तरह से चम्मच से घुमाते हुए इसको हम पलट देते हैं और नीचे से भी इसको हम फिर से फ्राई होने देते हैं। इसी तरह से घुमा घुमा कर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से क्रिस्प होने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं क्या शानदार इसमें कलर आता है और इस तरह से बनाएंगे ना तो हल्का सा खट्टा मीठा चटपटा सा यह बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो इस तरह से आज तक आपने कभी भी रेसिपी नहीं बनाई होगी। एकदम ही यूनिक नए तरह का नाश्ता है, ज़रूर से एक बार ट्राई करना। आलू प्याज और बहुत सारे सब्जियों के साथ तो आपने कई तरह की रेसिपी ट्राई की होगी, लेकिन पोहा बेसन की ऐसी यूनिक रेसिपी आज तक आपने कभी भी नहीं ट्राई की होगी। तो अच्छे से इसको हम अलट पलट कर बढ़िया से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेते हैं। जब यह अच्छे से इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएं तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से चिमटे की सहायता से और देख सकते हैं ना बहुत ही मज़ेदार सा यह नाश्ता हमारा बनकर के तैयार हो गया है। ये एकदम ही क्रिस्पी से बनकर के तैयार होते हैं। दिखने में इसका लुक बहुत ही बढ़िया आता है कि एक बार अगर आपने इसको इस तरह से बना लिया ना तो बार बार ही बनाना चाहेंगे। तो पोहा बेसन के इस ब्रेड रोल को एक बार आप जरूर से ट्राई करना। बच्चे बड़े सभी को ही यह रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी सर्व करेंगे ना तो भी इसका टेस्ट एकदम ही ऑसम रहता है।
तो मैं आपको इसको तोड़ करके दिखाती हूँ कि अंदर का जो इसका टेक्सचर होता है ना किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।